अपनी जो इस ट्रेनिंग की ये लास्ट क्लास है यहाँ की, इसके बाद में आप लोगों का CSWR या बीकानेर में रहेगा 2 दिन का। तो इस क्लास के अंदर अपने जैसे सबसे पहली क्लास के अंदर पढ़ी थी बकरियों की प्रमुख नस्लें, और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं कि जो भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं खास करके इंडिया में, उनके बारे में, और वो भेड़ें जो आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती है, जिन भेड़ों का पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रचलन ज्यादा है, जिनसे मीट पर्पज से यदि अपन काम करते हैं तो मीट ज्यादा मिलता है, और ब्रीडिंग पर्पज पे काम करते हैं तो 2 से 3 बच्चे देने वाली और 4 तक बच्चे देने वाली आप अभिसान नस्ल की भेड़ आप देख पा रहे हो, ये 4 बच्चे देने के अंदर भी सक्षम है। आप वहां पे जाओगे CSWRI में, ये आपको बिल्कुल दिखाई जाएगी। और ऊन की यदि अपन बात करते हैं तो ये चोकला जो भेड़ है ये, और यदि ज्यादा मीट की यदि अपन बात करते हैं तो ये जो भेड़ है जमुनापारी के नाम से भी जिसे जानते हैं, और मुजफ्फरनगरी जो उत्तर प्रदेश की ब्रीड है, इन सब के बारे में अपन आज के इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि अपन बात करते हैं कि नस्ल होती क्या है, नस्ल कहते किसे हैं। नस्ल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले पशु जो उत्पत्ति के अंदर, जाति के अंदर और रंग लक्षणों के अंदर एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, नस्ल के नाम से जाना जाता है। और यदि अपन बात करें भारत के अंदर भेड़ों की, तो भारत में देसी नस्ल की जो भेड़ें हैं इनकी संख्या कितनी है, 44। यानी जो भारतीय भेड़ें हैं इंडिया के अंदर जिन्हें देसी भेड़ कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है, 44। ऐसे ही जैसे बकरियों में अपन ने आपको बताया था कि 37 बकरी की देसी नस्लें हैं पूरे भारतवर्ष में, और 44 भेड़ की देसी नस्लें हैं। अपन इस लेक्चर में बात करेंगे 44 नस्लों की नहीं करेंगे, अपन इस लेक्चर में केवल उन नस्लों की बात करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके लिए लाभदायक है। ये अलग अलग जैसे भेड़ें हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ भेड़ें ऐसी है जो ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है, कुछ भेड़ें ऐसी है जो मोटी ऊन जिसे कारपेट वूल जैसे चोकला, नाड़ी, लगभग राजस्थान की जो भेड़ें हैं उनसे मोटी किस्म की ऊन मिलती है। कुछ ऐसी भेड़ें हैं जिन्हें मीट के पर्पज से और मीट के साथ साथ में बालों के पर्पज से पाला जाता है, जैसे मुजफ्फरनगरी। मैंने आपको बताया था कि उस भेड़ को जमुनापारी के नाम से भी जानते हैं, मुजफ्फरनगरी के नाम से भी जानते हैं, मालपुरा है, पुग्गल है, जैसलमेरी, मारवाड़ी, राजस्थान की भी ऐसी नस्लें हैं जो मीट और ऊन दोनों के लिए पाली जाती है। ऐसे ही जैसे मीट पर्पज के लिए यदि अकेला मीट पर्पज की बात करें तो जो साउथ इंडिया की जो नस्लें हैं, साउथ इंडिया की नस्लें लगभग सारी की सारी मीट पर्पज पे काम में लेने के लिए ली जाती है, जिसमें खास करके नेलोर जो ब्रीड है भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है, जिसे नेलोर के नाम से जाना जाता है। उनके अंदर ये अलग अलग भेड़ की नस्लें जो 44 बताई गई थी वो सब है। आपको इन किसी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन को उसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो आपके लिए लाभदायक है। आपके लिए लाभदायक है ये भेड़। आप सब लोगों के मन में ये रहती है कि हमें दुम्बा नस्ल की भेड़ मिल जाए, खरीदने के लिए नहीं तो कम से कम देखने के लिए ही मिल जाए। तो ये वही दुम्बा नस्ल की भेड़ है जिसकी आज ना केवल भारत में इतनी डिमांड बनी हुई है, जबकि पूरे विश्व भर के अंदर दुम्बा नस्ल की भेड़ों की मांग आज के समय में बहुत ज्यादा है। और भेड़ का रेट आपने जहां सुना है, पढ़ा है, देखा है कि 2 से 5 हजार रुपए में भेड़ बिकती है, वहीं पे ये भेड़ है वो लाखों रुपए की इस भेड़ की कीमत है, और लाख रुपए देने के बाद में भी मिलती और नहीं है। तो ये भेड़ें आपको CSWRI में देखने को मिलेगी। यदि अपन दुम्बा नस्ल की भेड़ की बात करें तो ये टर्की की है, यानी विदेशी भेड़ है, भारतीय भेड़ नहीं है, पर फिर भी भारत के अंदर इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है पाए, और अपन लोग भी इसका बिजनेस है वो आसानी से कर सकते हैं। मार्केट यदि इंडिया में आज के टाइम में भेड़ की, दुम्बा की या किसी भी भेड़ों की मार्केटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मार्केट है वो कौन सी भेड़ की है, दुम्बा नस्ल की भेड़ की है। और बहुत ही शानदार इसके जो बच्चे का वजन, आप जैसे देखते हो भेड़ का जब बच्चा जन्मता है तो 2, 2.5, 3 किलो का बच्चा वजन होता है, जबकि दुम्बा नस्ल की भेड़ के बच्चे का वजन औसतन 5.5 किलो, या यूं कहें कि कम से कम 5 किलो और ज्यादा से ज्यादा 6-7 किलो तक का बच्चा भी इसमें हो सकता है। यानी मोटा भारी 3 महीने के बच्चे का वजन 40 किलो तक बच्चा आ जाता है, जबकि अपने 2 साल की भेड़ का वजन 40 किलो नहीं आता।
फिर यदि 6 महीने में बात करें तो लगभग 50-51 किलो तक बच्चे का वजन पहुंच जाता है, और 12 महीने का बच्चा है तो लगभग 90 किलो। और ये जो आप मेंढा देख रहे हो, मेल देख रहे हो, ये एडल्ट मेल है CSWRI का। इसका वजन 1 क्विंटल 25 किलो है। इसकी दूंब आप पीछे से देखिए, इतनी बड़ी हैवी बड़ी दूंब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। दूंबा में यानी पूंछ नहीं होता, पूंछ की जगह पे ये मांसल भाग होता है जिसे दूंब के नाम से जाना जाता है। बाकी अपनी जो देसी भेड़ है उसी तरह से ये देखने में दिखती है, पर इसमें दूंब है जो इसका सबसे खास एक लक्षण है, और इसी वजह से इसकी डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। बहुत से साथियों से मैंने भी ऐसी मिथ्या सुनी है, और लोग कहते भी हैं कि इसके मांस को पीछे से काट लो और फिर दोबारा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मिथ्या है। जबकि ये काटने के काम में नहीं आता। ये एक बार यदि पशु के जन्मजात ये चीजें हैं, एक बार काटोगे तो ये नहीं है कि दोबारा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा बढ़ेगी ना, सेम वही चीजें, वो केवल एक अपभ्रांति है, लोगों के अंदर अवधारणा है। दूसरी सबसे मेन जो भेड़ है अविशान, अविशान अविका नगर जो सेंटर है जहां पे आपकी कल से 2 दिन की ट्रेनिंग होनी है, उस सेंटर ने इस भेड़ को क्रॉस करवा करके तैयार किया है। 3 अलग अलग भेड़ों का क्रॉस करवा करके, और ये भेड़ 4 बच्चे तक देने के अंदर भी सक्षम है। ये केवल कागजी बातें नहीं है, कल आपके सुबह सामने आ जाएगी। 4-4 बच्चे भी भेड़ों के पीछे मिलेंगे, 3-3 बच्चे मिलेंगे। लगभग भेड़ों के पास में आपको 2-2, 3-3 बच्चे वहां पे देखने को मिलेंगे। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कैसे क्रॉस करवाया गया, वो सारी चीजें अपन आगे इसमें देखते हैं। तो ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि ये 3 भेड़ों का क्रॉस है। गैरोल, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, गैरोल साउथ इंडिया की बिल्कुल छोटे से कद की भेड़ होती है, पर इसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा फास्ट होती है। गैरोल जो भेड़ है वो 3 से 4 बच्चे देती है, पर बच्चों का साइज बिल्कुल खरगोश के बच्चे जितना जितना, छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि 25 किलो की भेड़ खुद है और वो 4 बच्चे देगी तो बच्चा तो 1-1 किलो का ही आएगा मुश्किल से। तो उस भेड़ का क्रॉस इन्होंने जो उस क्षेत्र की जयपुर के आसपास की मालपुरा नस्ल की भेड़ है इसके साथ में करवाया। दोनों के क्रॉस से जो पहला बच्चा आया उसका दोबारा से मालपुरा के साथ में क्रॉस करवाया। फिर जो तीसरा बच्चा आया उसका क्रॉस का उसको पाटनवाड़ी भेड़ के साथ क्रॉस कराया, जो गुजरात की सबसे प्रसिद्ध भेड़ है। और आपको मैं बता दूं, पाटनवाड़ी एक ऐसी भेड़ है जो 1 लीटर तक दूध दे देती है एक दिन में। यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो मेरे YouTube चैनल पे दूध का वीडियो देख सकते हैं, और आप कल वहां पे जाएंगे, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो यानी इसका पाटनवाड़ी के साथ क्रॉस करवाया। पाटनवाड़ी के साथ क्रॉस करवाने की क्या जरूरत आई? जरूरत ये आई कि ये भेड़े यानी इन दोनों का क्रॉस था। ये देखो बच्चे तो 3-3, 4-4 देने लगे, पर भेड़ में दूध नहीं था। ना तो मालपुरा में ज्यादा दूध और ना ही गैरोल के अंदर ज्यादा दूध। तो बच्चे तो आ रहे हैं, बच्चे तो 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, पर दूध नहीं मिल रहा, बच्चे मर जा रहे हैं। लास्ट में बचा बच्चा एक ही। तो भी ये तो कोई मतलब नहीं है, बच्चे 4 तो दिए पर अपना तो कोई फायदा नहीं, किसान का तो कोई फायदा नहीं। फिर इन्होंने और ज्यादा अनुसंधान करके पाटनवाड़ी भेड़ के साथ में मालपुरा इस क्रॉस का क्रॉस दोबारा से करवाया, तो आविशान भेड़ पैदा हुई जो आप ये सामने देख पा रहे हैं। तो ये बड़े कद की भेड़ है, पूरी इसकी हाइट है और 3 से 4 बच्चे देती है, और साथ ही साथ में लगभग इस भेड़ में आधा पौना लीटर तक दूध भी होने लग गया, क्योंकि पाटनवाड़ी की दूध उत्पादन की क्षमता ज्यादा थी। तो यानी ये 2 बच्चे यदि देती है आविशान तो बच्चे बहुत ही फर्स्ट क्लास तैयार होते हैं। बाई चांस 3 बच्चे दिए तो 3 बच्चे हल्के से आपको थोड़े से कमजोर नहीं होंगे, पर हल्के थोड़े से दिखाई देंगे, क्योंकि वो दूध है वो 3 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। और यदि 4 बच्चे दिए तो आपको कम से कम एक बच्चे को बाहर से या दूसरी भेड़ का दूध है वो पिलाना पड़ेगा। तो यानी 2 से 3 बच्चे को ये भेड़ है वो आसानी से पाल लेती है, पर 4 बच्चे तक देने की भी इसकी क्षमता है। यदि अपन एक मोटा मोटी, जैसे पहले अपन ने चारे से संबंधित चर्चा की थी कैलकुलेशन बना करके, उसी तरह से इनकी एक कैलकुलेशन है। ये कह रहे हैं कि हमारे फार्म में 245 नंबर की जो भेड़ थी उसने 4 बच्चे दिए, और बच्चे देने के समय भेड़ का वजन कितना था? 36 किलो। ठीक है, और बच्चों का वजन, एक बच्चे का वजन जैसे 1.8 किलो, दूसरे का 2.30, तीसरे का 2.60 और चौथे का 1.90, यानी 3 मादा थी और एक क्या था? नर था। जब उनको 3 महीने पे उनका वजन किया गया
तो एक बच्चा 17 किलो का, दूसरा 17 किलो का, तीसरा 18 किलो का और चौथा बच्चा 17.5 किलो का। यानी 3 महीने के चारों बच्चों का वजन कितना आया? 70 किलोग्राम। और अपने देसी भेड़ का जो 3 महीने का बच्चा होता है उसका कितना आता है एक बच्चे का? ज्यादा से ज्यादा 20 किलोग्राम। तो यदि इस कंडीशन पे मीट पर्पज से इसको यदि इनके चारों बच्चों को भी अपन सेल करते हैं, कम से कम यदि 200 रुपए किलो के हिसाब से भी मान के चले, 200 कम से कम, तो भी 14,000 रुपए के बच्चे 3 महीने के बिक जा रहे हैं। जबकि अपनी देसी भेड़ का बच्चा तो कितने का बिकता है? 3,000 रुपए का मुश्किल से। तो यानी ये एक इनकी मोटा मोटी कैलकुलेशन है कि यदि अविशान भेड़ पे कोई पशुपालक काम करता है तो वो अच्छा मुनाफा अविशान भेड़ से प्राप्त कर सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, अविशान भेड़ है वो 4 बच्चों के साथ में, ये एक बच्चा इधर दूध पी रहा है और 3 बच्चे इस साइड में, चारों के चारों इसी भेड़ के बच्चे हैं। और वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इनकी एक सक्सेस स्टोरी है। इस भेड़ में भी आप देख पा रहे हैं 4 बच्चे हैं। पूरे न्यूज के अंदर और ऑल इंडिया के अखबारों के अंदर भी इस अनुसंधान केंद्र की सफलता की कहानी इस क्षेत्र, इस केंद्र की छपी हुई है। क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, खास करके भेड़ और बकरियों में जब ज्यादा बच्चे मिलते हैं तो किसान की या अपनी आय है वो बढ़ती है। गाय भैंस 2 बच्चे देगी तो अपनी आय घटती है। क्यों? क्योंकि गाय भैंस को अपन दूध के पर्पज से पालते हैं और 2 बच्चों को दूध पिलाएंगे तो अपने को दूध नहीं मिलेगा। जबकि भेड़ बकरी के अंदर जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ही अपना क्या है? फायदा है। तो इसीलिए अपने को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा बच्चे वाली भेड़ का अपन पालन करें। ये एक दूसरा क्रॉस भी उसी केंद्र ने बनाया, अविवस्त्रा, पर ये भेड़ ज्यादा बच्चे नहीं देती, पर ये क्या है? ऊन ज्यादा देती है। आप जैसे देख पा रहे हो कि एक भेड़ लगभग 2.5 किलो के समथिंग या 2 से 2.5 किलो ऊन है वो, 2.3 किलो ऊन एक भेड़ एक साल में दे देती है। इसका ज्यादा कोई प्रचलन नहीं है, पर फिर भी ऊन उत्पादन के लिए उन्होंने ये भेड़ है वो तैयार की है। इसके बाद में अविकालीन, ये भी ऊन उत्पादन के लिए ही तैयार की है। अलग अलग 2 भेड़ों का क्रॉस है। रेम्बुलेट यानी जो विदेशी सींग वाली भेड़ें आती है, आपने देखा है, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद होता है, उसी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और मालपुरा, मालपुरा यानी उस क्षेत्र की जो लोकल भेड़ है उसके साथ में क्रॉस करवा करके तैयार किया है। फिर आप हिसार डेल देख सकते हैं। हिसार डेल का ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट इसका वीडियो है, बहुत ही शानदार। और हिसार डेल भेड़ भी जो हिसार के अंदर पहले एक प्रोजेक्ट चला था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ में अपना इंडिया का, उसके अंदर जो वहां की ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ें थी, मेरिनो भेड़ थी, उसको भारत में ला करके और अपनी बीकानेर की जो देसी भेड़ थी मगरा, उसके साथ में क्रॉस करवाया और उससे ये भेड़ पैदा हुई। इससे भी ऊन है वो ज्यादा मिलती है। क्योंकि उस समय आज से 50 साल पहले मीट का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, जबकि ऊन पे काम है वो बहुत ज्यादा होता था। तो इसी वजह से ऊन उत्पादन के लिए इन भेड़ों का पहले क्रॉस करवाया गया था। अपनी भेड़ों में और इस भेड़ में आप अंतर देखिए। अपनी जो देसी भेड़ें हैं उनके माथे पे इस तरह से बालों का झुंड, गुच्छा नहीं मिलता, जबकि इनके अंदर ज्यादा पूरे हेड से लेकर के और टेल तक है वो पूरा का पूरा शरीर है वो बालों से ढका हुआ रहता है। जबकि अपने वाली भेड़ के बॉडी के ऊपर ऊपर बाल होते हैं, पेट का जो नीचे का भाग है इस पे भी बाल नहीं होते। तो ये भेड़ें ऊन उत्पादन पे कोई काम करना चाहता है तो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये अपनी देसी भेड़ें आती है जो अपने इस क्षेत्र की, खास करके राजस्थान और राजस्थान के आसपास का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो प्रमुख भेड़ें हैं और जिन्हें ज्यादातर किसान भाई पालने के लिए काम में लेते हैं। सबसे पहली आती है चोकला, जो राजस्थान के चोकला, चूरू, झुंझुनू और सीकर यानी खास करके जो शेखावाटी क्षेत्र है उस नस्ल की भेड़ है। इसकी सबसे प्रसिद्ध खासियत यह है कि इसका जो चेहरा है वो चॉकलेटी कलर में, आपको डार्क ब्राउन कलर में या रेड ब्राउन कलर में आपको ये दिखाई देता है, लगभग आधी गर्दन तक। और आगे से पूरा चेहरा, कान है वो इसके छोटे कान होते हैं और बाकी पूरा का पूरा सफेद है वो शरीर होता है। इस भेड़ को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेरिनो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और राजस्थान के अंदर कोई भेड़ यदि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सी है? चोकला। तो इसीलिए इसे भारतीय चोकला या राजस्थानी चोकला के नाम से चोकला क्या, इसे राजस्थानी मेरिनो या भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। यह है नाड़ी भेड़, जो पंजाब और हरियाणा के जो टच का जो क्षेत्र है राजस्थान का, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिसार, सिरसा और रोहतक का जो कुछ एक बेल्ट है हरियाणा के अंदर, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है। उस क्षेत्र के लिए काफी शानदार ये भेड़ है। इनके अंदर
भी लगभग बच्चे 2 बच्चे तक भी ये आसानी से दे सकती है। मीडियम साइज की भेड़ है वो होती है, और इसके जो कान है वो नॉर्मल भेड़ों की बजाय थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं। पोल्ड लिखा हुआ है, पोल्ड का मतलब सींग रहित होना। तो लगभग अपनी जो भारतीय भेड़े हैं उनमें सींग नहीं पाए जाते, जबकि जो साउथ इंडिया की जो अपनी भेड़े हैं, नीचे का जो भारत का क्षेत्र है उस साइड की जो भेड़े हैं उनमें फिर भी सींग पाए जाते हैं, पर अपने आसपास की भेड़ों के अंदर सींग है वो नहीं होते हैं। इसके बाद मारवाड़ी, जो मारवाड़ रीजन राजस्थान का है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, उस क्षेत्र की जो भेड़ है उसे मारवाड़ी के नाम से जाना गया। इसमें और आप चोकला में फर्क देखिए, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क है वो नहीं दिखाई देगा, केवल आपको इस चेहरे का फर्क दिखाई देगा। इसका जो चेहरा है वो चॉकलेटी कलर का और थोड़े बाल ज्यादा लंबे, जबकि इसका चेहरा बिल्कुल डार्क कलर का, बिल्कुल गहरे काले कलर का, और बालों की लंबाई इसमें क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो ये मारवाड़ी है। और मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मैं किसी की अच्छाई या बुराई नहीं करता, पर चाहे मारवाड़ का कोई पशु हो, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चाहे मारवाड़ का आदमी हो, सबसे लेट बीमार होता है। पंजाब हरियाणा में आपने देखा होगा इतनी बीमारियां हैं, जबकि राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है उसमें ये चीजें बहुत कम है। तो ये बात भी यहाँ का जो पशुधन है, चाहे उस क्षेत्र में ऊंट है, चाहे वहां पे बकरी है, जैसे मारवाड़ी बकरी की अपन ने बात की थी कि सबसे ज्यादा डिजीज रेसिस्टेंट पावर होती है, सबसे ज्यादा हीट टॉलरेंट पावर, मतलब 0 डिग्री तापमान है तो भी और 52 डिग्री तापमान है तो भी वो बकरी आसानी से चल जाती है। तो वही बात इन भेड़ों के साथ में भी है, यानी रोग और बीमारियां बहुत कम होते हैं और सबसे कम चारे और दाने के अंदर भी आसानी से चल जाती है। इसके बाद में मगरा, जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, पुगल जिसे खास करके, और उस बेल्ट का जो क्षेत्र है वो मगरा भेड़ है। पर इसके आंखों के चारों साइड में आप देख रहे हो कि हल्के भूरे रंग का, आपको जैसे चश्मा और लगी हो उस तरह से आपको हल्के भूरे रंग का घेरा दिखाई देता है, और बिल्कुल छोटे छोटे घुमावदार मुड़े हुए कान इस भेड़ के अंदर होते हैं। तो ये मगरा भेड़ है, और बीकानेर क्षेत्र के अंदर और कुछ एक जो गंगानगर और बीकानेर के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये भेड़ें खास करके पाई जाती है। ये सब भेड़ें मेनली मीट पर्पज के लिए ही काम में ली जाती है, क्योंकि आज के समय में ऊन उत्पादन का कोई क्रेज नहीं है, और यदि पैदा भी ऊन होती है तो उसका कोई मार्केट के अंदर रेट नहीं मिल पाता। यदि कोई 100 भेड़ आज के समय में कोई भेड़ पालक रखता है, और 100 भेड़ों से, जैसे मैं लगभग आपको बताऊं कि एक भेड़ से 1 से 1.25 किलो ऊन एवरेज मिलती है, तो 100 भेड़ों से यदि 150 क्विंटल ऊन मिल भी गई तो वो 15 दिन उनकी ऊन की कटाई करने में लगाएगा, 2 दिन मंडी जाने में लगाएगा, किराया लगाएगा, सब कुछ करेगा, और ऊन बिक रही है 15,000 रुपए की। तो यानी, हाँ जी, हाँ पैसे देने वो खर्चा ज्यादा है। बात यही है कि मोटा मोटी अपन यूं कहें तो ऊन पर्पज पे कोई काम करे तो आज के समय में कोई बचत, बेचते हैं ऊन तो कोई बचत नहीं है। बाई चांस आप उस ऊन से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, कोई उस ऊन को कोई दूसरे पर्पज से काम में लेते हैं, जैसे आप वहां कल देखोगे ऊन से धागे बनाए जाते हैं, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, सारी चीजें वहां पे आपको दिखाई जाएगी। तो उस तरह का कोई बड़ा काम करता है तो फिर भी ऊन में फायदा है। पर ऊन को काट करके यदि अपन ये चाहें कि बिजनेस करें सेल के लिए, बेचने के लिए, तो उसमें कोई खास फायदा नहीं है। पर फिर भी आपको ऊन काटनी पड़ेगी, चाहे आपको बचत हो या ना हो, क्योंकि यदि ऊन नहीं काटोगे तो भेड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, क्योंकि पशु स्ट्रेस में रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद मालपुरा, जैसे मालपुरा का जो क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र में कल जाने वाले हैं उस क्षेत्र की जो भेड़ है ये मालपुरा नस्ल की भेड़ है, और चेहरा इसका बिल्कुल सफेद, सफेद तो नहीं हल्का भूरा होता है, और बॉडी का जो कलर है वो बिल्कुल सफेद, और टांगों की जो लंबाई है ये ज्यादा, प्लस टांगों पे बाल नहीं होते, और नीचे का जो, जैसे मैंने बताया था कि भारतीय भेड़ की बेली यानी पेट पे भी बाल बहुत कम दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये इस भेड़ से जो ऊन मिलती है वो मोटी किस्म की ऊन होती है। इसकी ऊन जो दूसरी भेड़ें राजस्थान की है उनकी तुलना में थोड़ी मोटाई में ज्यादा मोटी है। इसके बाद सोनाड़ी, जिस क्षेत्र में आप प्रेजेंट टाइम में यहां हो, जो मेवाड़ जो क्षेत्र है, खास करके उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस क्षेत्र की जो भेड़ है इसे सोनाड़ी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में यदि अपन बात करें सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ तो कौन सी है? सोनाड़ी। वो जो आपने पढ़ी थी पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी गुजरात की है, वो राजस्थान की नस्ल नहीं है। यदि इंडिया में सबसे ज्यादा दूध वाली भेड़ की बात करें तो पाटनवाड़ी, और राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध वाली भेड़ की यदि अपन बात करते हैं तो सोनाड़ी भेड़, जो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके कान लंबे होते हैं, एक
जैसे मैंने आपको बताया था मारवाड़ से संबंधित एक उदाहरण दिया था, ऐसे गुजरात से संबंधित भी ये एग्जाम्पल है। यानी गुजरात की चाहे भेड़ हो, चाहे गुजरात की बकरी हो, चाहे गुजरात की भैंस हो या गुजरात की गाय हो, लगभग आपको 99% के केस में लंबे कान दिखाई देंगे। तो ये एरिया भी गुजरात के टच के अंदर है। गुजरात की गिर गाय आपने देखी है, लगभग 1.5 फीट तक के कान होते हैं। बकरी पतीरा के अंदर भी और हैदराबादी जो बकरी है उस कुछ एरिया के अंदर गुजरात में पाई जाती है, उसमें भी लंबे कान है। और भेड़ जो गुजरात की है पाटनवाड़ी में भी, और जो गुजरात के टच एरिया जो सोनाड़ी है इसके अंदर भी लंबे कान है वो पाए जाते हैं। लोगों का बोलना है कि जब सोनाड़ी भेड़ जब जमीन से पानी पीती है या चारा खाती है तो इसका मुंह बाद में टिकता है और इसके कान पहले जाकर के टच हो जाते हैं, इतने ज्यादा इसके कानों की लंबाई होती है। ये पाटनवाड़ी, जो अपन पाटनवाड़ी की बात कर रहे थे, गुजरात की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली, देखो कितने ज्यादा लंबे कान है। अपने राजस्थान की भेड़ में तो इतने 3 भेड़ों के कान को मिला दिया जाए तो भी इतना लंबा नहीं होता। तो इसमें लंबे कान है और साथ ही साथ में इसकी दूध उत्पादन जो क्षमता है वो बहुत शानदार है। लगभग 1.5 लीटर तक ये भेड़ है वो एक दिन के अंदर आसानी से दूध दे देती है। और वजन भी अच्छा होता है, बॉडी का साइज भी बड़ा होता है। तो यदि कोई भेड़ पालन पे काम करना चाहे तो यदि आपको दुम्बा नहीं मिल रही, आपको अविशान नहीं मिल रही, तो आप इस नस्ल की भेड़ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका वजन भी बढ़िया जल्दी तैयार होता है और दूध भी ज्यादा है। दूध ज्यादा है तो मतलब बच्चे को ज्यादा दूध मिलेगा और बच्चे की हाइट और ग्रोथ अच्छी आएगी और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जब मैंने मेरा फार्म स्टार्ट किया था तो एक भेड़ वाला ऐसे झुंड लेके जा रहा था। और जब अपन कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो माइंड में थोड़ा सा क्रेज ज्यादा होता है एक दूसरे से मिलने का, देखने का। तो हम लोग उसके पास चले गए। उसके पास मतलब ये तो नहीं है कि पाटनवाड़ी प्योर थी, पर उसके पास 4-5 भेड़ियां ऐसी थी और अडर मतलब बड़ा बड़ा उनके अडर था, उस था, और दूध भी उनमें रियली में था। तो हमने जाके देखा, तुमको यार भेड़ तो ये बढ़िया है। तो कि कहाँ से लेके आया? क्या साहब ये भेड़ बहुत दूर से लेके आया, मैं गुजरात से लेके आया था। वो कौन सी नस्ल है? कि नस्ल का हम नहीं जानते, पर ये दूध बहुत बढ़िया देती है इसलिए हम लेके आए थे। तो हकीकत में ये चीज अपने राजस्थान के अंदर भी आज के समय में फैलने लगी है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता, दूध उत्पादन और इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ है, ये चीजें शानदार है। बाकी कल आप जब जाओगे तो वहां पर आसानी से इसे देख भी सकते हो। इसके बाद मुजफ्फरनगरी, जिस भेड़ का भारतीय भेड़ों में यदि अपन बात करें, भारतीय भेड़ों में जो अविशान बात की थी वो भारतीय भेड़ नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है। ऐसी जैसे दुम्बा की बात की थी वो विदेशी नस्ल है, भारतीय नहीं है। जबकि भारतीय भेड़ों में किसी भेड़ की सबसे ज्यादा डिमांड है तो है मुजफ्फरनगरी की। आज के टाइम में कुछ लोग इसे लमदुमा के नाम से भी जानते हैं, लमदुमा के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पूंछ है वो घुटने से भी नीचे तक होता है। कई कई भेड़ों में तो मैंने ऐसा भी देखा कि बिल्कुल जमीन के टच होता है। और अभी जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेला लगाया गया था, उस मेले में एक मेंढा आया था जो 2nd पोजीशन पे रहा था। उसका जमीन पे जब वो चलता है तो पीछे की तरफ घिसता हुआ पूंछ जा रहा था, यानी इतना लंबा पूंछ की जमीन से टच होने के बाद में भी और नीचे था। तो इस वजह से इसका भी क्रेज काफी शानदार है। और चेहरा बिल्कुल व्हाइट कलर का, बिल्कुल सफेद रंग, और बहुत ही शानदार नस्ल की भेड़ होती है। ग्रोथ रेट इसकी भी बहुत शानदार है। इस भेड़ का वजन भी, इसके मेंढे का वजन भी एक साल में लगभग 50 किलोग्राम तक आसानी से चला जाता है। और यदि आप अच्छा चारा दाना सब चीजें अच्छी करते हो तो इसके मेंढे का वजन भी 1 क्विंटल 5 किलो वजन CIRG के अंदर है इसके मेंढे का। अभी प्रेजेंट के अंदर जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वहां पे 1 क्विंटल 5 किलो का मेंढा था। मैं जब वहां पे पशुओं का, भेड़ बकरियों का मेला हुआ था, उसी में मेरे आंखों के सामने वहां मेंढे को तोला गया था। बाकी उनका कहना है कि 80-90 किलो के तो हमारे लगभग मेंढे हैं। और भेड़ों का वजन है वो लगभग 55 किलो, 50 किलो, 60 किलो तक की भेड़े हैं। तो यानी बड़े साइज की भेड़ है और इसके अंदर भी डबल बच्चे देने की अच्छी खासी क्षमता है। 100 भेड़ों में से 2-3 भेड़ 2-3 तक भी बच्चे दे देती है, पर लगभग 30% भेड़े हैं वो दो बच्चे आसानी से दे देती है। तो बच्चे भी ज्यादा देती है, प्लस बढ़वार भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा बढ़ता है और साथ में सुंदर भी है। तो सारी चीजें इस भेड़ के अंदर है, यानी ये यूं कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है। तो इसीलिए इस भेड़ पे भी आप लोग काम है वो आसानी से कर सकते हो। इसके बाद ये कजली भेड़ जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की ये भेड़ है, और ये भेड़ तो उस क्षेत्र में काफी समय से है, पर सरकारी आंकड़ों में जैसे अपन ने सोजत गुजरी और करौली बकरी की बात की थी, सरकार में रजिस्ट्रेशन उसका अब हुआ है। तो इस भेड़ का रजिस्ट्रेशन भी तुरंत 2 से 3 साल पहले इसका हुआ है। इसे कजली बोलते हैं। देखिए इसके
जैसे काजल डाला हुआ हो आंखों के ऊपर, बिल्कुल पट्टी की तरह दिखाई देती है। मेल में थोड़ा सा आपको ज्यादा चेहरा काला दिखाई दे रहा है, जबकि ज्यादातर 90% के अंदर इस तरह का चेहरा होता है, इसीलिए इसे का नाम लोकल भाषा में इसे कजड़ी बोलते थे, और उसी नाम को सरकार ने प्रसिद्ध किया तो इसका नाम रख दिया कजड़ी। तो ये भी, इसकी भी हाइट और लेंथ आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार होती है। मीट पर्पज के लिए इस भेड़ों को भी अच्छे से पाला जा सकता है। पंजाब के अंदर काफी फार्म आपको इस भेड़ों के देखने को मिलेंगे। या जो पंजाब में भाई जो बकरी पालन का काम करते हैं, जो 150 बकरी रखते हैं, वो 5-10 कजड़ी भेड़ें भी साथ में रखते हैं, क्योंकि भेड़ का खर्चा बहुत कम है। जहां पे अपन बकरी के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे कि एक बकरी का 20 रुपए पर डे खर्चा आ जाएगा, 30 रुपए खर्चा आ जाएगा, उससे कम खर्चा है भेड़ का, और मैनेजमेंट बहुत कम है। तो यदि कोई बिल्कुल नया बंदा है और ये चाहता है कि मैं सीखूं, तो यदि पहले 5 या 10 भेड़ें रख करके धीरे धीरे काम शुरू करे, तो वो आदमी कभी भी नुकसान नहीं खाएगा, क्योंकि भेड़ के अंदर मेहनत कम है और उत्पादन अच्छा है यदि अच्छी नस्ल पे काम करते हैं तो। इसके बाद गैरोल, जैसे मैं बताया था कि साउथ इंडिया की जो भेड़ है वेस्ट बंगाल की, और लगभग 3 से 4 बच्चे देने वाली है, पर बिल्कुल छोटे कद की भेड़ होती है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि लगभग 20 से 25 किलो की भेड़ है, और 3-3, 4-4 छोटे छोटे बच्चे देती है। ये बच्चे तो 2-2, 3-3 महीने के हैं, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, जैसे खरगोश का बच्चा हो उस तरह से होता है। प्रोलिफिक ब्रीड है। प्रोलिफिक का मतलब एक साथ में ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल है। अपने यहाँ की ये नहीं है, पर अपने को यहाँ बताना ये इसलिए जरूरी था कि आप जब कल वहां पे जाकर के देखोगे, वहां आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस भेड़ के साथ में क्रॉस करवा करके उन्होंने अविशान तैयार की है। इसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हिसारडेल की जो बात की थी, ये हिसारडेल के बच्चे हैं। हिसार का जो फार्म है भेड़ों का, उस फार्म की ये फोटो है। तो हिसारडेल में इस तरह के बिल्कुल शानदार, सुंदर, अट्रैक्टिव, देखिए आप, एक भी बाल काला नहीं है। जो आंखों की जो पुतलियां हैं उस पे भी भूरे बाल हैं अंग्रेजों की तरह, ठीक है। तो ये विदेशी भेड़ के साथ में अपने देसी भेड़ का क्रॉस करवा करके तैयार की हुई गई हिसारडेल नस्ल की भेड़ है। तो भेड़ों की लगभग ये प्रमुख नस्लें थी जिनपे काम आज के समय में काफी लोग कर रहे हैं, और आप लोग कर भी सकते हैं यदि कोई भेड़ पालन के अंदर इच्छुक है तो। और भेड़ों के अंदर भी बकरी पालन की तरह यदि मेहनत करके भेड़ पालन किया जाए तो इसके अंदर भी अच्छी कमाई है। यदि किसी के ये बात नहीं जच रही, कुछ भी आप छोड़ो, सरकारी फार्मों में क्या हो रहा है, कहाँ कुछ क्या हो रहा है, अविका नगर आप लोग जा रहे हो, अविका नगर सिटी के आसपास गुजर है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो अविशान पे भी काम करता है। देसी भेड़ों के साथ में क्रॉस करवा करके उसे अविशान, अपनी अविशान तैयार कर रखी है। 30,000 रुपए से कम एक भेड़ भी नहीं बेच रहा। अब आपको ये लगता होगा कि भेड़ 5,000 में, 7,000 में बिकती है। मैं सरकारी फार्म की बात नहीं कर रहा, मैं आप जैसे किसी प्राइवेट साथी की बात कर रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए की भेड़ एक भेड़ पालक यदि बेच रहा है, तो आप भी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यदि काम किया जाए भेड़ के अंदर भी, तो भेड़ में भी अच्छा खासा मुनाफा है। दूसरी सबसे मेन बात ये है कि भेड़ को चारे का खर्चा कम है, भेड़ का मैनेजमेंट का खर्चा कम है, और भेड़ में बीमारियां बकरियों की तुलना में कम आती है। जैसे बकरी में तो सर्दी शुरू हो गई, जैसे आप मान के चलो नवंबर शुरू हो गया, तो आपको हाथ के अंदर दवाई रखनी ही पड़ेगी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, कैमरा चल रहा है, प्रैक्टिकली करके देख लेना। जैसे ही सर्दी शुरू हो गई तो बकरी में एक में नहीं तो दूसरे बच्चे में किसी में दस्त लग गए, तीसरी में किसी में खांसी हो गई, चौथी में किसी में कुछ हो गया। यानी आप मान करके चलिए 3 महीने की सर्दी है तो 3 महीने में 1 महीने तो आपके फार्म में कोई ना कोई पशु बीमार रहेगा बकरियों में। जबकि भेड़ के अंदर ऐसा नहीं है, भेड़ में बहुत कम सर्दी, खांसी, जुकाम वो चीजें देखने को मिलती है। यदि कोई बीमारी आ जाए अचानक से, फिड़किया है, पीपीआर है, तो वो तो बकरी में भी आ सकती है और वो भेड़ के अंदर भी आ सकती है। पर सामान्यतः जो प्रबंधन की अपन बात करें, मैनेजमेंट खर्च की यदि अपन बात करते हैं, तो भेड़ पालन के अंदर बकरी पालन की बजाय कम खर्चा है, और मुनाफा जरूर थोड़ा कम है पर खर्चा काफी ज्यादा कम है। ठीक है। इसके अलावा यदि किसी साथी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पुटअप कर सकते हैं।